जय श्री कृष्ण। हमारे सभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड में अनेकों राज छुपे हैं और ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा है। उन राजों से पर्दा उठाने के लिए व्यक्ति को ध्यान व योग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा करना हर किसी के वश की बात नहीं है। ईश्वर ने हमें भी कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो सामान्य व्यक्ति को मिली हैं, जो कि भविष्य के राज खोलती हैं, वह भी बिना किसी मेहनत के। सपने संसार में शायद ही ऐसा कोई प्राणी होगा जो नहीं देखता होगा। सपनों के इस माया जाल में हर कोई अवश्य उलझता है। ये सपने कभी हमें हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी डराते हैं, तो कभी भविष्य में छुपी हुई अनंत संभावनाओं को दिखा देती हैं। यह कोई मिथक नहीं है, बल्कि बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं से पूर्व हमारे स्वप्न में हमें पूर्व सूचना मिल जाती है। यह व्यक्ति की छठी इंद्रिय तक घटना का पहुंच जाना माना जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे सपनों के विषय में चर्चा करते हैं जो जीवन में, हमारे व्यापार में, नौकरी में, करियर में, किसी भी रूप में हमें सफलताएं मिलने का संकेत देते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है इसका संकेत देते हैं। लेकिन इससे पूर्व आपको सपनों के विषय में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है कि यदि आपको कभी भी कोई शुभ सपना आए तो उसे आप अपने इष्ट देव के अलावा और कहीं नहीं कहें, क्योंकि यह जो सूक्ष्म वस्तु है इस पर तुरंत नकारात्मकता का असर पड़ता है। जैसे ही आप अपने शुभ स्वप्न को कहीं दूसरे से कह देते हैं, वैसे ही इसका प्रभाव, इसका फल घटने लगता है। यदि बुरा सपना आपको आता है, उसको आप अवश्य ही अधिक से अधिक लोगों से कहें। अपने इष्ट देव के समक्ष कहकर थोड़ा दान भी उस सपने के निमित्त आप करें। इससे आपका जो बुरे सपना है आया है, उसका दुष्प्रभाव जो है वह कम हो जाता है। अब आप यदि रात्रि में 9 बजे सोते हैं, तो रात को 9 बजे से और 12 बजे तक के जो सपने हैं, इस बीच में जो आपको सपने आते हैं, वह 1 वर्ष अथवा उसके भी बाद में फल देते हैं। एक रात में यदि 1 से अधिक सपने आते हैं, तो अंतिम स्वप्न ही जो आपको याद है वह ही फलदायी होता है। रात्रि को 3 बजे से और सुबह 6 बजे तक आने वाले सपनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि ये सपने शुभ हैं तो यह अवश्य ही जल्दी से जल्दी, कभी कभी 7 दिन के भीतर, तो कभी कभी अगले ही दिन अपना शुभ परिणाम दिखा देते हैं। तो अब हम जानते हैं उन सपनों के विषय में जिनको आते ही मानिए आपके पास धन का आगमन, सफलताओं का आगमन, जिंदगी में खुशियों का आगमन शुरू हो जाता है। जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। पहला सपना है यदि आप स्वयं को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, वह चाहे आप स्वयं को प्लेन में बैठा हुआ देखें या किसी भी रूप में, यदि आप अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं तो समझ जाइए जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, या कहते हैं ना कि आपके सपनों को पंख लगने वाले हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। वहीं आप किसी वाहन पर स्वयं को बैठा हुआ देखते हैं और वह वाहन तेज गति से यदि चलते जा रहा है, वाहन के रूप में हाथी या घोड़े पर बैठना भी अच्छा माना जाता है, या आप अपनी बाइक पर, कार में, किसी भी वाहन जैसे हम कहते हैं उसमें यदि आप बैठे हुए हैं और वह वाहन यदि गतिमान है, तो अवश्य ही मान लीजिए कि आपकी जिंदगी की गाड़ी अब तेजी से दौड़ने वाली है। आपको करियर में, व्यापार में नई उन्नतियां मिलने वाली हैं। दूसरा सपना है सपने में ऊंची इमारत देखना या इमारत को बनवाना या कोई बनती हुई कोई अच्छी बिल्डिंग या किसी अच्छे घर को देखना। यह कहीं कहीं इसको पुत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। आपके वंश में, आपकी वंश परंपरा में वृद्धि होने वाली है, आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, अथवा जीवन में कुछ नया होने वाला है जो कि आपको स्थायित्व प्रदान करेगा। तो सपने में अच्छी अच्छी इमारतें देखना या स्वयं उनको बनवाना या उनमें खड़े रहना, किसी भी प्रकार से इमारतें बने हुए देखना, घर देखना सपने में शुभ माना जाता है। तीसरा सपना है ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना। पहाड़ से स्वयं को लुढ़कते हुए देखना, गिरते हुए देखना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप सपने में स्वयं को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखते हैं, ऐसे सपनों में मैंने प्राय लोगों से सुना है या कमेंट में लोग पूछते हैं कि मुझे इस प्रकार का सपना आया कि मैं बहुत थक रहा था और मैं ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, तो यह आपके अत्यधिक परिश्रम के बाद मिलने वाली सफलता को दिखाता है। लेकिन यदि आप ऊंचे पहाड़ों पर स्वयं को चढ़ता देखते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। यह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने जैसा होता है।
अगला सपना है कि यदि आप सपने में बछड़े सहित गाय को दूध देते या चाटते हुए या किसी भी रूप में देखते हैं, बछड़े सहित यदि गाय आपको दिखती है तो समझ जाइए आप शीघ्र ही बहुत धनवान होने वाले हैं, बहुत धन आपके पास आने वाला है, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। व्यापारियों को यदि इस प्रकार दिखता है तब भी वह शुभ रहता है। नौकरी पेशा लोगों को दिखता है तो प्रमोशन को दिखाता है या नौकरी लगने का भी यह संकेत देता है। अगला सपना है कि यदि आप अपने इष्ट देव को या अपने पितृ देवों को आशीर्वाद की मुद्रा में आपकी ओर मुस्कुराते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए या कहीं पर भी किसी मंदिर इत्यादि में देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ सपना होता है। इसे तो आप सर्वश्रेष्ठ स्वप्न समझिए कि मानिए आपकी जिंदगी अब बहुत ही अच्छे मोड़ पर आने वाली है। आपको जीवन में जो वह सब कुछ मिलना है जो कि अब आप जो सोच कर बैठे थे कि यह मुझे मेरे जीवन में मिलना चाहिए। अंतिम स्वप्न है जो कि बहुत कम दिखाई देता है। यदि यह सपना किसी व्यक्ति को दिख जाए तो मानिए कि जैसे कहते हैं ना कि चारों ओर आपका बोलबाला हो गया, किसी को बहुत नाम चाहिए, फेम चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति यदि खुद को शंख बजाते हुए सपने में देखता है या आपकी ओर मुख करके कोई अन्य व्यक्ति शंख बजा रहा है या आप सपने में केवल शंख की ध्वनि सुनते हैं तो यह आपको आने वाले समय में मिलने वाले मान सम्मान को, आपकी बढ़ने वाली प्रतिष्ठा को दिखाता है। तो इस प्रकार यह 5 स्वप्न है जो किसी भी व्यक्ति को यदि आते हैं, कभी भी आते हैं, रात्रि के किसी भी प्रहर में आते हैं, तो ऐसे सपनों को आप लोगों से शेयर नहीं करें, बल्कि भगवान के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, तुलसी माता के सामने जाकर और आप इन सपनों को कहें और भगवान से इनकी पूर्ति होने की, जल्दी से जल्दी पूर्ति होने की आप प्रार्थना करें कि भगवान इनको सही समय पर सही सिद्ध करें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में यदि आपको कोई ऐसा सपना आया है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अवश्य ही वीडियो के रूप में या आपके कमेंट का जवाब देकर आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।